हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गर्ल्स। गाइज, यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ अपने थर्ड सेशन में जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। ये टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अपना सेल्फ असेसमेंट भी करिएगा कि आपने इस टॉप 10 क्वेश्चंस में से कितने का सही आंसर दिया है। मैं आपको बता दूँ, ये टॉप 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है जो 90% एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मौका है कि आप सेल्फ असेसमेंट करें और साथ ही में देन आपको सही आंसर बताऊँगी फुल डिटेल के साथ। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर ले। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का एक ब्यूटीफुल थॉट्स आपके लिए। If you want to achieve your goal successfully, you should have only one goal at a time. That means अगर आप चाहते हो जो आपका उद्देश्य है उसे आप सफलतापूर्वक पा लो, तो आपके पास एक समय पर एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लाइक हमें आईएएस बनना है, फोर्स में जाना है, बैंकिंग एरिया में जाना है और सब कुछ में लग जाते हैं और फिर कहीं एक बात पे हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं और वहीं फंस के रह जाते हैं। उस टाइम पे हम एक बात पे सोचेंगे, लाइक मुझे फोर्स में जाना है, तो हम कंसंट्रेट हो जाएंगे कि यही हमारा रास्ता है, यही हमारा पाथ है, यहीं से जाना है और हम फुल एफर्ट उस एक चीज़ पे डालते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमारे पास एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। देन वी कैन अचीव आवर गोल सक्सेसफुली ईजिली। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करें। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की क्या उम्र है? आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको आंसर बता दूं। ऑप्शन यहाँ है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है उसके जस्ट ऑपोजिट भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई सीमा ही नहीं होती है। प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की कोई आधिकारिक आयु निश्चित नहीं की गई है। लोकसभा में बहुमत होने पर वो अपने पद पर बने रह सकते हैं और नहीं होने पर वो हट भी सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ ऑप्शंस हैं बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। मैं बता दूं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाबर तथा लोधी साम्राज्य। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्क मंगोल शासक बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के निकट पानीपत में हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, इसका रिजल्ट ये निकला था कि लोधी शासन का अंत हो गया, का खात्मा हो गया था टोटली। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, स्टार्ट हो गई मुगल साम्राज्य। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता एंड मिस्र सभ्यता। गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आई होप कि आपको पता हो। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर मैं राइट आंसर बता दूँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। आपने बहुत सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही फेमस है ये। शहर योजना हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो ज़रूर ही आपने पढ़ा होगा। प्रत्येक शहर 2 भागों में विभाजित था उस टाइम पे। ऊंची भूमि पर बने किले में शासक लोग और पुरोहित वर्ग निवास करते थे, जो उच्च वर्ग के थे वो निवास करते थे। किले की तलहटी निचले वाले भाग में
समाज के अन्य वर्गों की बस्तियां फैली हुई थी। तो इस तरह की वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्थाएं थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता फेमस है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वी, अरुण, वरुण, बृहस्पति। अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून एंड जुपिटर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और मैं यहाँ आंसर आपको बता दूँ, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुण। तो जो अरुण का है, जो अक्ष है घूर्णन अक्ष, वो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। यूरेनस का यानी अरुण का घूर्णन अक्ष 98 डिग्री झुका हुआ है। आप सोच सकते हैं 98 डिग्री। इसका अर्थ है कि यह आवश्यक रूप से अपनी सतह पर घूमता है। ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा झुका है तो वो अपनी सतह पे ही घूमेगा। कोई अन्य ग्रह इतना झुका हुआ नहीं है। आपको भी पता होगा कोई और झुका हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत झुका हुआ है। जैसे कि बृहस्पति 3 डिग्री और पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है। चलिए आगे बढ़ें। हमारा आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, भारत एंड फ्रांस। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, राइट आंसर। एंड यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता दूँ। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 2 पार्टी सिस्टम यानी द्विदलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है जहाँ सरकार में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ प्रबल होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि यूएसए यानी अमेरिका में 2 पार्टी पद्धति में, द्विदलीय पार्टी पद्धति में 2 पार्टी पद्धति एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उसके सभी निर्वाचित सरकारी सदस्य सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों में ही संबंधित हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदा में यानी निम्नलिखित मिट्टी में से सर्वाधिक अनुर्वर यानी इनफर्टाइल कौन सी है? निम्नलिखित मिट्टी में से सर्वाधिक इनफर्टाइल मिट्टी कौन सी है? गाइज जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ ऑप्शंस है हमारे काली कपास मृदा यानी काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा, पिटमय मृदा। आई होप कि आपने आंसर दिया होगा। और मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता दूँ। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मृदा। तो जो लैटेराइट मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा इनफर्टाइल मृदा होती है। सभी तरह की मृदाओं में लैटेराइट मृदा सर्वाधिक अपक्षीय यानी विदर्ड और अनुवर इनफर्टाइल होती है। तीव्र निक्षालन यानी इंटेंसिव लीचिंग और न्यूट्रॉन क्षारक विनिमय क्षमता के कारण लैटेराइट मृदा इनफर्टाइल होती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं, विषम मत का पता लगाएं। इसमें से कौन है जो सबसे अलग है, विषम है? ऑप्शन है स्टेली पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। मैं आपको यहाँ राइट आंसर बता दूँ। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर। क्यों? क्योंकि स्टेली पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अब सादी चट्टान के उदाहरण है। संगमरमर कायांतरित चट्टान का एक प्रकार है। यह एक नॉन जो होता है ना फॉल्यूटेड रूपांतरित चट्टान है जो पुनः क्रिस्टलीय कार्बोनेट खनिज में बना होता है। तो इसका राइट आंसर था संगमरमर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रण का एक पहलू कहलाता है। तो वो पहलू क्या कहलाता है आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, आपको पता हो। और यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता दूँ। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बफरिंग। तो इनपुट आउटपुट एक प्रोग्राम और एक बाहरी डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है तो डाटा के लिए बफर एक अस्थायी स्टोरेज लोकेशन हो जाता है। तो डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रण का एक पहलू कहलाता है बफरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वोल्टेज सेल, ऑप्शन नंबर बी डैनियल सेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनिक सेल। गाइस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वोल्टेज सेल। तो प्रकाश वोल्टेज सेल का उपयोग जो है उपयोग कर हम सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं। एक प्रकाश वोल्टेज प्रणाली में सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है, जिनमें बहुत से सोलर सेल्स का प्रयोग उपयोगी और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। और यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, हमारा राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पल्सर। तो पल्सर जो है वो स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा नाम से जाना जाता है। पल्सर चक्रण स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारे हैं जिनके कणों पार्टिकल के जेट प्रायः प्रकाश प्रवाह की गति में घूमते हैं, जो उनसे चुंबकीय ध्रुव से अधिक होते हैं। ये जेट अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाश पुंज को पैदा करते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 जीके क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी को भी पता चले, वो भी जीके में स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड साथ ही अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, जो हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो हाँ मुझसे जुड़े रहें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे एक क्वेश्चन, हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? और उसका राइट आंसर जो था वो था कर्नाटक। और आज का हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइस शुरू हो जाइए, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपके पास सामने है 10 अगस्त, 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर। आई होप कि आप सही आंसर दोगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो से आप ज्ञान लेते रहे। आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो, आप प्रबल हो, आप सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।